ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 11 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 434 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 288, परचून रेट 289 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 237 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपए में फरोख्त। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर की कीमतों में 11 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया, क्योंकि सप्लाई जो है वो डिमांड से कम हुई है। यही वजह है कि कीमतें जो है मार्केट में तेज हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 434 रुपए फी किलो आज मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 7 रुपए तक का इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 277 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 288 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 299 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में अदम इस्तेहकाम का सिलसिला जो है वो जारी है। ब्रायलर आज जो है वो आज 11 रुपए महंगा किया गया और 434 रुपए फी किलो सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 500 से 520 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम है और अंडे आज भी 237 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपए की मुकर्रर की गई है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भर में हल्के प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक हो गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माना अदा करना होगा। हुकूमत ने कॉटन के शॉपिंग बैग्स को फरोग देने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। ताज़ा है कि मुल्क में हर साल 55 अरब के करीब प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स तैयार किए जाते हैं, जिनकी तैयारी में सालाना 15% के तनासुब से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आबादी के तनासुब से पंजाब में इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से माहौलियात को भी यहाँ शॉपिंग बैग्स की वजह से शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इनमें हल्के शॉपिंग बैग्स इंतहाई नुकसानदेह करार दिए जाते हैं। इस तनाजुर में पंजाब में हल्के शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक हो गया है। 15 माइक्रोन का बेसिकली लाइट वेट था बहुत, और लाइट वेट होने की वजह से स्कवेंजर उसको नहीं उठाता था, उसकी रिसाइकलिंग मुमकिन नहीं थी। तो ये 75 माइक्रोन इसलिए की गई है कि ये इसकी थिकनेस जब बढ़ेगी, एक तो इसका यूज़ डिस्करेज होगा, अब आपको फ्री ऑफ कास्ट नहीं मिलेगा। नंबर 2, लाइट वेट होने की वजह से जो इसकी कलेक्शन मुमकिन नहीं थी, अब उसकी कलेक्शन आसान हो जाएगी। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अब प्लास्टिक के सिर्फ 75 माइक्रोन के भारी प्लास्टिक बैग्स ही इस्तेमाल हो सकेंगे। दूसरी तरफ मार्केट फोर्सेस इस इक़दाम से ज्यादा नाला तो नजर नहीं आती, लेकिन उनकी तरफ से करार दिया जा रहा है कि जो हल्के शॉपिंग बैग्स तैयार किए जा चुके हैं, उनके खत्म होने तक इनकी फरोख्त की इजाजत दी जाए। हुकूमत से गुजारिश है कि हमें कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया जाए, जो लोगों के पास उस किस्म का माल पड़ा हुआ है उसको ज़रा देखें ना। अब पंजाब में इस चीज़ की सख्ती है, जबकि सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई मसला नहीं है। तो कानून तो एक होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। तवक्को है कि हल्के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी से माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। छोटे साइज़ के प्लास्टिक बैग्स ने जिस तरह से माहौल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है, वो एक अलमिया है। और अब अगर हुकूमत की तरफ से इनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है तो ये यकीनन एक अहसन इक़दाम है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पाबंदी पर इत्तलाक किस हद तक मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं मिलावट माफिया के कारोबार ख़त्म करके सख्त सजाएं दी जाएंगी। सस्ते दामों बुनियादी अशिया खरीद कर खुराक तैयार करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। हुकूमती कारकर्दगी के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि रोटी सस्ती करने के इक़दाम को अवाम में बेहद पजीराई मिली है। ज़ायदुल मियाद मसाला जात और खीर मिक्स का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों के अमराज में मुब्तला करता है। जाली जो लेबल लगा के बड़े ब्रांड्स के लगा के उसको डिस्कार्ड करना, ये उनके लिए बेनिफिशरी होएगा या ये 10,000 जो केजी है, ये पता नहीं कितने लाखों घरों में जाना। मेरे आपके घर में भी बिल्कुल यही आना था ना, जब मार्केट में होना था कि हमने वहाँ से कंपनी से तो जाके नहीं लेना था। तो वो खाने के बाद उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो उस पर ख़राबी आती है, तो हमने गाली किसको देनी थी? ब्रांड को। तो वो हमारे शुक्रगुजार होना चाहिए। वज़ीर खुराक का कहना था कि 100 रोज में 5 लाख लीटर मिलावटी ड्रिंक्स और 4 लाख लीटर दूध तलब किया गया। 1.5 लाख किलो गैर मयारी और मुसरे सेहत गोश्त भी ज़ाया किया गया। डिब्बे में पैक दूध पर काम किया जा रहा है। कानून 2017 में पास किया गया, अब इस पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। 4 लाख से ज्यादा
जो दूध है, जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है, जो आज कल टॉपिक है, कल वर्ल्ड मिल्क डे था, उस पर भी मैंने बात करने की कोशिश की कि 4 लाख लीटर हमने दूध है ना उसको डिस्कार्ड किया है। और इसी तरह जो मुज़र से गोश्त है वो किसी की शक्ल में, चाहे वो पोल्ट्री हो, मीट हो, बीफ हो, वो 1.5 लाख के करीब उसको डिस्कार्ड किया गया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने रोटी सस्ती करके आवाम के दिल जीत लिए हैं। गंदम की रिवायती खरीदारी रोककर अरबों रुपए बचाएंगे। किसानों को बराह रास्त 400 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। कैमरामैन फैसल रहमान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। जाली दूध तैयार करने वाला माफिया रंगे हाथों पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीमों का निश्तर टाउन में वाक़े मिल्क यूनिट पर छापा। पाउडर, नॉट ड्रम, मिक्सर मशीन और गाड़ी जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि मिल्क यूनिट में पाउडर, पानी और वेजिटेबल ऑयल और केमिकल से जाली दूध तैयार किया जाता है। ऐसे दूध में इस्तेमाल होने वाले अज्जा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मज़रे सेहत होते हैं। नाकस दूध का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों को पेट, मैदा और आंतों की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। सरकारी नरखों में 9 सब्जियां और 3 फल महंगे हो गए। सेब 420, फालसा 320, आड़ू 250, आम और खुबानी 220 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 850, लीमू 750, लहसुन 500, प्याज 160 रुपए किलो में दस्तयाब। अरबी 300, भिंडी और टींडे 200, फूल गोभी 150, आलू 110 रुपए किलो में बिकने लगे। जबकि आपको बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नरखों में 9 सब्जियां और 3 फल महंगे हो गए हैं। सेब 420, फालसा 320, आड़ू 250, आम और खुबानी 220 रुपए किलो में फ़रोख्त। जबकि अदरक 850, लीमू 750, लहसुन 500, प्याज 160 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। अरबी 300, भिंडी और टींडे 200, फूल गोभी 150, आलू 110 रुपए किलो में बिकने लगे हैं। सब्जियों और फलों के हवाले से आपको दाम अपडेट किए जा रहे हैं। जबकि सरकारी नरखों में 9 सब्जियां और 3 फल महंगे हो गए। सेब 420, फालसा 320, आड़ू 250, आम और खुबानी 220 रुपए किलो में फ़रोख्त। अदरक 850, लीमू 750, लहसुन 500, प्याज 160 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। जबकि अरबी 300, भिंडी और टींडे 200, फूल गोभी 150, आलू 110 रुपए किलो में बिकने लगे हैं। बताते चलें आपको, सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम जारी हैं। खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नरखों में 9 सब्जियां और 3 फल महंगे हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सब्जियों की सरकारी रिलीज में 9 सब्जियां आज महंगी की गई हैं, जिसमें अदरक 55 रुपए महंगा करके 650 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। और मार्केट में अदरक की कीमत जो है 850 से 900 रुपए फी किलो तक शहरियों से वसूल की जा रही है। मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 15 रुपए महंगे करके 140 रुपए मुकर्रर किए गए। फरोख्त 200 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। आलू 2 रुपए महंगा करके 80 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में आलू 110 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 15 रुपए महंगी करके 135 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक मेथी की फरोख्त की जा रही है। करेले 15 रुपए महंगे करके 90 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 20 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए सरकारी नरखनामों में, मार्केट में 150 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च 15 रुपए महंगी करके 235 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 320 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 10 रुपए महंगे करके 220 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 380 रुपए 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। घिया कद्दू 7 रुपए बढ़ाकर 80 रुपए मुकर्रर किया गया था। मार्केट में घिया कद्दू की फरोख्त 120 रुपए फी किलो तक की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। सेब काला कोल्लू 5 रुपए महंगा करके 320 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 400 से 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर फलों के हवाले से बात की जाए तो फालसा 230 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज 3 रुपए महंगा करके 38 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर ईरानी 5 रुपए महंगी करके 475 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जी अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एवेन्यू 1 स्कीम ज़बोहाली का शिकार। LDA की हाउसिंग सोसाइटी में 105 प्लॉट अलॉट ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नैब ने एवेन्यू 1 स्कीम के अलॉटियों और तरक्याती कामों से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली हैं।
एलडीए की हाउसिंग स्कीम एवेन्यू 1 की हालत अबतर, तरक्याती काम न कराने से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके, वाटर सप्लाई और सीवरेज के मसाइल भी सर उठाने लगे। एलडीए ने शहरियों को प्लॉट तो अलॉट कर दिए, मगर वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से हाउसिंग सोसाइटी का रुख करने को तैयार नहीं। एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में 105 प्लॉट अलॉट न किए जाने का इंकशाफ। एलडीए की मुतनाज़ हाउसिंग स्कीम कौमी एहतसाब ब्यूरो के रडार पर आ गई। नैब ने स्कीम अलॉटियों और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तरक्याती कामों से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। नैब ने एलडीए हुकाम को प्लाटों से महरूम रह जाने वाले अफराद और इस्लामिक रिसर्च हाउसिंग सोसाइटी के मुतनाज़ अमूर की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत की है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, किचन, अस्पताल, कैदियों के बैरक्स, इंडस्ट्रियल और वेकेशनल सेंटर का मुआयना किया। ईद से कबल वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कैदियों की सज़ा में कमी और रिहाई के लिए समरी भी तैयार कर ली गई है। हमजा खुर्शीद की ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा किया। किचन, अस्पताल, कैदियों की बैरक्स, इंडस्ट्रियल और वोकेशनल सेंटर का मुआयना किया। नूरुल अमीन मेंगल ने जेल में खाने का मयार और मेन्यू भी चेक किया। सेक्रेटरी दाखिला ने हिदायत की कि कैदियों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना फराहम किया जाए। दूसरी जानिब ईद से पहले वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कैदियों की सजा में कमी और रिहाई के लिए समरी भी तैयार कर ली गई। समरी मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश की जाएगी। 2/3 सजा मुकम्मल करने वाले 70 साल से जायद उम्र के मर्द और 60 साल से जायद की खवातीन कैदी मुस्तफीद होंगी। कैदियों की सजा में कमी और रिहाई के लिए 2/3 सजा मुकम्मल होना और अच्छे रवैये का मुजाहरा लाजिम होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को IG जेल खानाजात मियां फारूक नसीर और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल ने ब्रीफिंग भी दी। FPCCI ने हुकूमत से इंटरेस्ट रेट 12% और सनतों के लिए एनर्जी टैरिफ 9 सेंट फी यूनिट करने का मुतालबा कर दिया। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज कहते हैं कि क्रॉस सब्सिडी देने के बजाय सनत का पहिया चलाएं तो टैक्स 15,000 अरब रुपए भी हासिल किया जा सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफिस लाहौर में रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट 22% से जायद है, जबकि महंगाई की शरह हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैर मामूली कम हो चुकी। हमारा मुतालबा है कि इंटरेस्ट रेट 12% पर फिक्स किया जाए। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने कहा कि अगर बिजली का रेट 9 सेंट यूनिट कर दिया जाए तो 12,000 अरब तो क्या 15,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ भी हासिल किया जा सकता है। एक्सपोर्ट या किसी खास सेक्टर के लिए बिजली पर सब्सिडी देने की बजाय हर किस्म की सनत के लिए रेट 9 सेंट कर दिया जाए। कुछ इंडस्ट्रीज क्रॉस सब्सिडी मिलने से चल रही हैं, दीगर सनतें महंगी बिजली के बायस बैठ गयी। अगर 9 सेंट बिजली कर दी जाए और इंटरेस्ट रेट 12% कर दिया जाए तो 12,000 क्या 12,500 अरब क्या 15,000 अरब भी इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि जब इंडस्ट्री चलेगी, जब टैक्स रेवेन्यू आएगा, मैंने आपको यही यहाँ बताता चलूँ कि अगर 9 सेंट बिजली कर दी जाए तो 3,000 मेगावाट की यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगी, जिससे 500 बिलियन का रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को। रीजनल चेयरमैन FPCCI ने कहा कि टैक्स दहिंदगान और टैक्स ना दहिंदगान के दरमियान 3 से 4% टैक्स का फर्क है। इसे बढ़ाया जाए ताकि लोगों में टैक्स अदायगी का रुझान बढ़े। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लेस्को मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर लेस्को मुलाजमीन ने हड़ताल की। मुलाजमीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुतालबात के हक में मुजाहरे भी किए। मुलाजमीन की हड़ताल के बायस लेस्को दफातर में काम बंद रहा। मुजाहरीन से खिताब के दौरान जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद का कहना था कि शदीद गर्म मौसम में स्टाफ की कमी के बावजूद जान पर खेल कर काम करने वालों को ईद बोनस दिया जाए। बजट में महकमा बिजली के मजदूरों की तनख्वाहों में महंगाई के तनासबत से बढ़ाई जाए।